अनंत वक्ता दृष्टिकोण में देखिए भारत चीन संबंध को लेकर तपस्वी आदर्श परिवार का दृष्टिकोण। स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल अनंत वक्ता टीवी। नमस्कार। सर्वप्रथम अनंत वक्ता मीडिया का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे विचार और उद्देश्य जानने हेतु हम तक पहुंचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो ये है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वर्ग हो, कोई क्षेत्र हो, कोई जाति हो, कोई मजहब हो, कोई भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है। जीवन को ऐसा उलझा दिया गया है कि पता ना इस जीवन का क्या उद्देश्य क्या और क्या मतलब निकाल कर लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को बताया गया। इसके लिए बहुत चिंताजनक है तपस्वी आदर्श परिवार, क्योंकि युवा ही देश की बुनियाद है और उसका भविष्य है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कोरोना का नाम लिया। कोरोना महामारी या और कोई भी आपदा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, ये कोई 1% ईश्वर आधारित है ना, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित सुयोजित तरीके से है। क्योंकि हमारा मानना है कि इस धरती का सबसे बड़ा बिगाड़क और सबसे बड़ा सुधारक इंसान होता है। ईश्वर ने जब इस इंसान के रूप में हमें जन्म दे दिया गया तो उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा और हम जो चाहें इस धरती पर कर सकते हैं। बस शर्त यह होगी, हमें ईश्वरीय नियम, अनुशासन और उसके सिद्धांतों से बाहर नहीं जाना। तो प्रकृति ने जो हमारे लिए जो बनाया है, हम उस प्रकृति के नियमों को फॉलो करें। लेकिन देखने को यहां मिलता है कि कोई किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। हर सबसे मोटी समस्या यह है कि समाज के अंदर चाहे कोई थोड़ा जानता है या बिल्कुल नहीं जानता, वो अपने पूरे की मोहर लगा रखी है। अविश्वास और ऐसे सहयोग की बहुत दुर्भावना होगी। हर किसी पे सक्षम देगा हो गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान को झूठा फिर भी धोखेबाज लगने लगा है। उसके अलावा कोई सोच नहीं, इसी दायरे में चक्कर काटते सोच। यहाँ किसका जिक्र करे, जैसे यहाँ समस्याओं का अनंत एक विषय है जिसको हम कई घंटे में पूरा नहीं कर पाते। मैंने जैसे कि बोला है कि कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। खेत में किसान परेशान है, घर में गृहिणी परेशान है, समाज में जो एक सभ्य सज्जन व्यक्ति है वो परेशान है, सीमा पर जवान परेशान है, वो सब कह के ठाट बाट ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, रोल लाइफ को एंजॉय करने वाले संसद में बैठे हमारे नेता जन परेशान है। तो भी क्यों कर रहे हो ऐसा? ये क्या हो रहा है? इतनी ऊर्जा का, इतने धन का, इतने संस्थान का, इतने पैसे का कहां उपयोग हो रहा है? इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए, जूझते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, खुद को होते हुए, दूसरों को देखते हुए है कि अब देश को एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, जो अगर हमारे माध्यम से नहीं आएगी तो आपके माध्यम से आएगी, आपके माध्यम से नहीं आएगी तो उनके माध्यम से आएगी। किसी न किसी को ईश्वर माध्यम बना कर आप इस परिस्थितियों को सुधारने की ओर संकेत दे रहे हैं। हम इसी कड़ी में, इसी उद्देश्य से समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसी पर भी उंगली करेंगे, इसको बताएंगे कि
तेरे कारण देश समाज के दुरुक्ति होगी, तो वो अपनी कमियों को मानेगा नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा, आपसे विरोधाभास करेगा, वाद विवाद करेगा। तो निर्विवाद एक समाधान की हमने ये सोच निकाली है, जिसका जो योग्य होगा उस योग्यता का हम सदुपयोग करेंगे, और जिसने भी देश को बिगाड़ा है उसका हम वो एक सर्वहित की सोच उसके अंदर जागृत करेंगे, देश प्रेम की भावना जागृत करेंगे, और होती है उसको ठीक है न तो उसको अपमान नहीं करेंगे, उसको आरोपित नहीं करेंगे, उससे साइड होकर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा किसी को भी छोटा दिखाने का, किसी को भी गलत ठहराने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उन दुर्जन ताकतों को इस देश समाज को बिगाड़ने की हिम्मत थी तो हम सज्जन शक्तियों में सुधारने की हिम्मत है, और हम उसे हिम्मत, हौसले और आत्मविश्वास ईश्वर प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की सोच से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें किसी से का अहित हो, अपमानित हो या गैर कानूनी हो। उसके लिए हमें तपस्वी परिवार में कानूनी सलाहकार के रूप में एडवोकेट संप्रदा सिंह के सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं। उनका हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो योगी जी ने जो आगे बढ़ने की जो पहल की है, समाज को बदलने की, दुनिया को बदलने को, जागरूक करने के लोगों को, उसमें मैं इनको पूर्ण रूप से सहयोग